मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी जब मैं 9 साल की थी। स्पोर्ट्स बड़े मज़े की है। ये इतना प्यारा जानवर है, इससे कोई कैसे डर सकता है। घोड़ा एक जानदार चीज़ है, उसके इमोशंस हैं। इट्स नॉट ए मशीन। जब आप राइडिंग कर रहे हैं तो उसके साथ बातें करें। आई प्रॉमिस कि एक दफ़ा आप स्टार्ट कर लेंगे तो आप छोड़ नहीं सकेंगे। एंड ऑनेस्टली घोड़ा तेज़ भगाना, जिसको गैलप बोलते हैं, वो मुश्किल नहीं है। मेरा नाम जरनाम मलिक है और मैं एक टेन पैगर हूँ और हॉर्स बैक आर्चर हूँ। मैंने राइडिंग स्टार्ट की थी जब मैं 9 साल की थी। शौक़ से स्टार्ट की थी, बहुत शौक़ था करने का। तो जब पता चला कि एक फार्म हाउस में हुई थी स्कूल की तरफ से, वहाँ से मैंने स्टार्ट की थी इनिशियली। और उसके बाद फिर शौक़ बढ़ता गया, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है कि इसमें आप एक दफ़ा एंटर हो जाएँ तो फिर ये शौक़ बढ़ता ही है, कम नहीं होता। और स्पोर्ट्स बड़े मज़े की है। इट्स अ फुल बॉडी एक्सरसाइज। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका किसी बॉडी का एक पार्ट सिर्फ इंगेज्ड है, आपकी पूरी बॉडी इसके अंदर इंगेज होती है। फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। और जो गेम्स हैं दोनों, टेंट पेगिंग है, हॉर्स बैक आर्चरी है, दोनों के अंदर प्रिसीजन और फोकस आप सीखते हो। और वो सिर्फ आपकी स्पोर्ट्स में हेल्प नहीं करती, बल्कि आपकी जो डेली लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड स्पेशली आपका नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपको अपने इमोशंस पे काबू आता है इफ़ यू आर स्पोर्ट्स मैन। तो हाँ, बहुत मज़े की स्पोर्ट्स है और आप एक दफ़ा इसमें आ जाएं तो आप फिर वापस नहीं इससे जा सकते। मेले भी मैंने चंद एक खेले हैं तो बहुत मज़ा आया। लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स है। और एक मैंने इंटरनेशनल मैच भी खेला है हॉर्स बैक आर्चरी का इंडोनेशियन टीम के साथ। तो और टाइम इसको मैं बाकी जो मसरूफियात होती हैं उनके साथ साथ इसको भी मैनेज करती हूँ, इसको छोड़ती बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिकॉज़ इफ़ यू हैव अ हेल्दी ब्रेन देन यू हैव अ हेल्दी बॉडी एज़ वेल। तो इसको लाजमी जितनी भी मसरूफ़ हूँ, हफ़्ते में 2-3 दिन हॉर्स राइडिंग के लिए मैं लाजमी निकालती हूँ। डर नहीं लगा। मैं गिरी भी हूँ 2 बार। और जब आपको पता चल जाता है कि आप गिरने लगे हैं तो बस आप अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दें, आप गिर जाएँ आराम से। कोई चोट नहीं लगती आपको गिरते हुए, कुछ भी नहीं होता। और गिरते हैं तो आपका डर वैसे ही ख़त्म हो जाता है, अगर आपको होता भी है तो डर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। ये इतना प्यारा जानवर है, इससे कोई कैसे डर सकता है। जो इस शौक़ में नहीं है उनके लिए भी है कि लाजमी इसमें आएँ, इसको ट्राई ज़रूर करें। बिकॉज़ वंस यू गेट इनटू इट तो आप फिर इसको छोड़ नहीं सकेंगे। और जिसमें आना चाहते हैं उनका अक्सर यही डर होता है कि हम घोड़े पे बैठेंगे तो गिर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप घोड़े पे बैठेंगे घोड़ा आपको गिरा देगा फ़ौरन से। घोड़े कोई शौक़ नहीं है आपको गिराने का। तो आप आएँ, आप ज़रूर आएँ, आप ट्राई करें। एंड आई प्रॉमिस कि एक दफ़ा आप स्टार्ट कर लेंगे तो आप छोड़ नहीं सकेंगे। और जो लोग अक्सर राइडिंग करना चाहते हैं, वो करना तो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बस बहुत आसान काम है। इतना आसान नहीं है। अगर आपको वाकई शौक़ है तो आपको इसके लिए सुबह सुबह उठना पड़ता है। अभी आज मैं पूरा दिन हो गया है, बल्कि एक दिन से ज़्यादा हो गया है, मैं सोई भी नहीं हूँ। एंड यहाँ पे मैं आई थी 4:30 बजे। और राइडिंग के लिए आपको स्पेशली गर्मियों में लाजमी आपको सुबह सुबह आना पड़ता है। जो सुबह की राइड है उसका कोई मुकाबला नहीं। शाम को वो मज़ा ही नहीं आता आपको राइडिंग करने में, तो आपको सुबह आता है। तो जब आपने राइडिंग में आना है, अगर आपको शौक़ है, तो पहली बात ये है कि आपको सुबह सुबह उठना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। फिर दूसरा, इसके साथ बहुत मुश्किल होती है, आपको स्टेबल्स में जाना पड़ता है। लोगों को स्टेबल्स में जाने से भी प्रॉब्लम होती है। उनको वहाँ पे सफाई नहीं उतनी होती तो उनको उससे प्रॉब्लम हो रही होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको सहनी पड़ती हैं। आपको थोड़ा देसी होना पड़ता है अगर आपको स्पोर्ट्स में आना है तो। फिर आपको ये घोड़ा तंग भी करेगा। घोड़े तंग करते हैं क्योंकि घोड़े जो है वो कोई मशीन नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है कि आप स्टीयरिंग ऐसे ऐसे करेंगे गाड़ी चल जाएगी, या बटन दबाएंगे गाड़ी चलेगी। नहीं, घोड़ा है, इसके भी इमोशंस हैं। तो जैसे हमारे इमोशंस हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, घोड़े के भी मूड स्विंग्स होते हैं। घोड़ा कभी हैप्पी मूड में है, कभी गंदे मूड में है। तो घोड़े को आपको समझना पड़ता है, घोड़े से आपको दोस्ती करनी पड़ती है। कुछ अर्से के लिए अगर आप आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाएं तो फिर दोबारा से आपको घोड़े के साथ समटाइम्स बॉन्ड बनाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपकी राइडिंग पे, या आपके घोड़े की आपका घोड़े के साथ बॉन्ड कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। समटाइम्स आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है, समटाइम्स नेचुरली इतना अच्छा बॉन्ड होता है घोड़े का और सवार का कि वो आपको कुछ करना नहीं पड़ता। घोड़े को आपका पता होता है, आपको घोड़े का पता होता है। यस, और इसमें भी ज़िंदगी में हर चीज़ के अंदर और स्पेशली इसके अंदर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, एंड स्पेशली अगर आपको किसी स्पोर्ट्स में आना है, हॉर्स बैक आर्चरी में आना है या फिर टेंट पैकिंग में आना है, तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। इवन इफ़ यू जस्ट हैव टू डू जनरल हॉर्स राइडिंग, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बिकॉज़ अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप स्टार्ट करते हैं, लोगों का दिल होता है कि हम आएँ, पहले दिन घोड़े पर बैठें और बस घोड़ा भगा दें। तो ऐसे नहीं है कि आप आएँगे, आप घोड़े बैठे, आप शायद आप भगा भी लें, लेकिन दैट विल रूइन योर बॉडी। तो आपको बैलेंस में जाना पड़ता है, पहले वॉक के अंदर, फिर ट्रॉट के अंदर। एंड ऑनेस्टली घोड़ा तेज़ भगाना, जिसको गैलप बोलते हैं,
वो मुश्किल नहीं है। घोड़े को स्लो चलाना, उस पे बैलेंस करना, घोड़े को अंडरस्टैंड करना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इस सब के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। सो यस, अगर कोई स्पोर्ट्स में आना चाहता है तो पहली बात तो ये है कि आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको थोड़ी सी गंदगी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। गंदगी नहीं कहना चाहिए, नेचुरल चीज़ें ये हैं तो हम हैं, तो आपको ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपको बाकी शौक़ है तो फिर आप कर लेंगे, फिर ये सारे बहाने नहीं करेंगे आप। मैंने हर जगह राइड किया है, ग्राउंड में भी की है, मेलों में की है, रोड्स पे की है, नहर के अंदर की है, पहाड़ों पे की है, सहरा में भी की है, हर जगह पे की है, हर तरह के ट्रेन में की है। और कहीं भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये जो आप इनिशियली तो आप राइडिंग स्कूल के अंदर ही सीखते हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन उसके बाद जब आप सीख लें तो आई रिकमेंड यू कि आप लाजमी जो है वो अपने घोड़े के साथ राइड आउट पर जाएँ, यानी इसको डिफरेंट जगहों पर लेके जाएं, रोड्स पे लेके जाएं जहाँ गाड़ियाँ हैं, लोग हैं, किसी रफ़ टेरेन पे लेके जाएं, पानी वाली जगह पे लेके जाएं, बैरन एरिया पे लेके जाएं। उसमें आपका, मैंने ट्रेंच के अंदर भी राइड किया बाय द वे, तो मतलब हर तरह की जगह पे आपको राइड करने का पता होना चाहिए। आई थिंक दैट इज़ व्हाट विल मेक यू अ गुड राइडर। खाली एक प्लेन के ऊपर तो आप राइड कर ही लेंगे, तो मज़ा आता है हर जगह पे, हर जगह का एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। या घोड़े के साथ अगर आपको बॉन्ड करना है तो ऐसे नहीं है कि आप बस आके बैठेंगे और आप राइडिंग करेंगे और डिस्माउंट हो जाएंगे एंड दैट्स इट। ऑब्वियसली आपको, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बोला है कि घोड़ा एक जानदार चीज़ है, उसके इमोशंस हैं, कोई इट्स नॉट ए मशीन, तो आपको उसको टाइम देना पड़ता है, आपको इसके साथ वॉक करानी पड़ती है, इसको ब्रश करना पड़ता है, इसकी टेक केयर करनी पड़ती है, खाना खिलाना पड़ता है, टैक करना पड़ता है, ज़ीन लगानी पड़ती है। फिर जब आप राइडिंग कर लें उसके बाद इसको ठंडा करें घोड़े को, उसके साथ बातें करें। जब आप राइडिंग कर रहे हैं तो उसके साथ बातें करें, उसको बताएं कि आप उसके सवार हैं। और घोड़ा जो है वो अपनी मर्ज़ी नहीं घोड़े को करनी चाहिए, सवार की मर्ज़ी से चलना चाहिए। मैं चाहूँगी ये रुक जाए तो ये रुक जाएगा, मैं चाहूँगी ये चले तो इसको चलना चाहिए। ऐसे नहीं है कि अपनी मर्ज़ी से चलेगा। तो अगर आप चाहते हैं घोड़ा आपकी मर्ज़ी से चले, अपनी मर्ज़ी ना करे, तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा ऑब्वियसली। जैसे आप किसी इंसान को टाइम देते हैं एक रिलेशन में, तो घोड़े के साथ जो आपका रिलेशन है उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा उसको। आप देख रहे हैं हादी टीवी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।